ओम श्री परमात्मने नमः। मानस प्रिय विज्ञ सज्जनों, आज मानस से एक और मोती आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप सब जानते हैं सत्संग की महिमा बड़ी निराली है महाराज। पिछले दिनों हमने एक चौपाई में ये बात आई भी थी कि जिसने भी इस संसार में किसी भी यत्न से बुद्धि पाई हो, कीर्ति पाई हो, प्रसिद्धि पाई हो, सद्गति पाई हो, ऐश्वर्य पाया हो, जो कुछ भी मिला है वो महाराज कहाँ से मिला है? तो सब जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तो एक बार फिर से उस चौपाई का हम लोग पाठ करते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। तो महाराज सत्संग के प्रभाव से ही ये सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए सत्संग तो करना चाहिए, बरबस ही सत्संग करना चाहिए। तो अब समझ लीजिए, किसी भी यत्न से किसी को बुद्धि मिल रही है, कीर्ति मिल रही है, सद्गति मिल रही है, ऐश्वर्य मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी सद्गुरु महाराज का सत्संग उसके साथ में है, कहीं ना कहीं सत्संगी कोई उसके साथ में है, जिसके कारण उसका ये प्रगति हो रही है और आपको ये मिल रहा है। ये समझना पड़ेगा। सत्संगति के बिना ये सुलभ ही नहीं है महाराज। तो फिर इसी के बाद भगवान क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। क्या करें क्या नहीं करें, ये ज्ञान नहीं होता महाराज, विज्ञान नहीं आता हमारे पास। तो सत्संग से ही विवेक आता है। लेकिन फिर तुलसी बाबा कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। लेकिन महाराज सत्संग भी जो है वो बिना राम कृपा के नहीं मिलता, सहज नहीं मिलता। सत्संग सहज में मन नहीं लगता। हाँ, ये मन लग रहा है तो राम जी की कृपा है। मैंने जैसे पहले जब मानस मोती प्रारंभ किया तभी आपको बताया कि कुछ भगवान की प्रेरणा हुई है कि मुझे मानस मोती ये ऐसा ऐसा कुछ बोलना है, और इसलिए ये चैनल आया। तो जब हमारा मन होगा, जब भगवान की इच्छा होगी, तभी हम सत्संग की तरफ जाएंगे, वरना हम सत्संग की तरफ नहीं जाएंगे महाराज। तो क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा के बिना महाराज सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग नहीं मिला तो विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला हुआ तो मति कीरति गति भूति भलाई ये भी नहीं होगी कहीं से बात। तो सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। तो क्या बात है? सत्संगति से क्या होता है? सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बड़ी प्यारी बात कही है भाई, बहुत प्यारी बात कही। सत्संगति जो है ये मुद और मंगल का मूल है। हाँ, यानी अगर किसी को अपना कल्याण करना है, अगर किसी को आनंद प्राप्त करना है, तो उसे सत्संगति करनी ही पड़ेगी। तुलसी बाबा कहते हैं, ठोक के कहते हैं ताल, सत्संगति मुद मंगल मूला। आनंद की खान सत्संग है, कल्याण की खान सत्संग है। सत्संग से ही सब कुछ होना है महाराज। तो कहीं से भी सत्संग मिले, कितनी भी देर का मिले, और का तो बात आती है, एक घड़ी आधी में फिर आध, इतना भी सत्संग मिल जाए महाराज तो कल्याण हो जाता है। तो सत्संग जो है ये बहुत ही
परम कल्याणकारी है, आनंद ही आनंद है इस संग में। आपने देखा होगा जब कहीं मानस की कथा होती है, कोई विप्रजन, कोई आचार्य बड़ मानस की कथा करते हैं तो श्रोता कैसे आनंद से झूमते हैं, भगवान राम की जय जयकार होती है और आनंद में जय जय श्री राम सीताराम। भागवत कथा होती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे मंत्रों का जाप होता है महाराज और बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो सत्संगति जो है, जो सत्संग है वो मुद और मंगल यानी कि आनंद और कल्याण का मूल है, मूल है। फिर स्वई फल सिद्धि सब साधन फूला, बाकी जितने भी साधन हैं सारे साधन फूल है महाराज, फूल। और फूल का क्या है, फूल क्यों बना है? तो फूल तो बना है फल के लिए। अब किसी पेड़ में फूल तो आए महाराज, फल नहीं आए, तो बताओ हमारे किस काम का? आम में बोर तो आया है लेकिन फल नहीं मिला, बोर खराब हो गई, बोर गिर गई तो पूरा आम बेकार। फसल, किसान फसल उगाता है, बढ़िया फूल आए और उसके बाद गड़बड़ हो जाए और फल नहीं मिले। तो जितना भी जप तप यज्ञ ध्यान होम पूजा, हमारा समझिए, जप तप यज्ञ ध्यान पूजा, ये जो कुछ भी है ये सब पुष्प है भगवान को अर्पित करने के लिए, यानी कि ये सिर्फ साधन है। इन साधनों से तो सिर्फ हमें रास्ता मिलता है, कल्याण मिलता है। लेकिन जब सत्संग मिल जाता है तो फिर सत्संग तो खुद फल के समान है महाराज, फल ही है ये, सीधे फल है, यानी सीधे आपने खाया और आनंद ही आनंद है। फल की संगति की और सब कल्याण ही कल्याण है। तो नित्य प्रति जो सत्संग सुनता है, नित्य प्रति जो सत्संग में रहता है, उसका कल्याण हो ही जाता है। अब इस चक्कर में नहीं आना कि सर आपने कहा भाई कि सत्संगति से कल्याण हो जाता है, हम तो इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, हमें कुछ हुआ ही नहीं। पता है, देखिए अब इसमें दो चीजें, सत्संग जब आप करते रहेंगे, नित्य सत्संग करते रहेंगे तो उसका मन पर जरूर से जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो हम सब सत्संग की इस महिमा को सुने, समझें और आगे सत्संग के लिए आगे आए। तो फिर से एक बार इस चौपाई का पाठ करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। एक आग्रह है आप लोगों से, एक चौपाई मानस की मैं लूंगा और मेरा आपसे यही आग्रह है कि उस चौपाई को दिन भर गुनगुनाइए। अगले दिन जब तक नई चौपाई नहीं मिल जाए तब तक उसी चौपाई को गुनगुनाइए और उसमें मानस का आनंद लीजिए। आप सबका ये दिन शुभ हो, मंगल हो। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना, हे भगवान हम सब का मंगल करें। ओम शांति शांति शांति।